नमस्ते साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम वीडियो वॉलंटियर के माध्यम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम यहाँ पे रखे हैं और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, आसपास की जो महिलाएं संघर्ष आज कर रही हैं, जिनका सम्मान अभी दबा है। और इस साल होली की वजह से 8 मार्च को होली पड़ रहा है और एक दिन पहले हम 7 मार्च को अपना कार्यक्रम रखे हैं। हम लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कितना संघर्ष लोग कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि परिवर्तन तो हम देख रहे हैं कि हो रहा है, पर आज भी समाज में हम ही आप के बीच में जो भी बहनें बैठी हैं, हम जो शिक्षा लड़कियों को कहते हैं कि उसका काम है कि काम करके तब विद्यालय जाना, स्कूल जाना, पर कोई बेटा को ये शिक्षा नहीं दे रहा है। ये कहता है वो तो लड़का है, लोग कह रहे बदल है, आज भी नहीं बदला। हम हर घर में हम लोग देख रहे हैं कि जो सम्मान सब बेटे को देते हैं, हम माँ हैं, हम दे सकते हैं, तब पर भी कहेंगे कि बेटी है तो एक काम करके तब विद्यालय, पर लड़का है वो सुबह से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये चीज कोई ध्यान नहीं देता है। कहता है वो तो कुल का दीपक है। बेटा अगर पढ़ता है तो केवल एक कुल का रोशन करता है, अगर बेटियां पढ़ती है तो 2 घर को रोशन करती है। वो ससुराल भी संभालती है, मायका भी संभालती है। लड़की पढ़ने जा रही है तो उसको लोग ये शिक्षा देंगे कि बेटी तुम जाना, किसी तरफ आंख उठाकर मत देखना। क्या ये शिक्षा कोई अपने बेटे को देता है? नहीं देता है। बच्चे घूम रहे हैं, विद्यालय पढ़ के कितने टाइम, लड़की अगर टाइम से नहीं आई तो वही माता पिता क्योंकि विद्यालय की इतनी कम समय से छूटी हो, तुम कहाँ थी? शायद जो हमारे समाज में आए दिन घटनाएं लड़कियों के साथ हो रहा, अगर वही शिक्षा जो हम अब बेटियों को दे रहे हैं, अगर अब बेटों को दे कि बेटा ना, अगर कोई तुम्हारी जिस तरह बहन है उसी तरह वो भी किसी की बहन है, उस नजरिए से अगर तुम देखोगे तो शायद तुम्हारे मन में ये गलत भावना नहीं होगी। क्योंकि वही लड़का वो अपनी बहन को गलत निगाह से नहीं देखता है, पर अगर बगल की किसी लड़की है तो उसको गलत निगाह से देखा तो किस तरह से चल रही है, किस तरह बोल रही है, उसके पहनावे पे लोग जाते हैं। हमारा अगर निगाह खराब है तो हम उसके पहनावे पे भी जा सकते हैं, उसके चाल चलन पे जा सकते हैं। आज महिला दिवस है, हमारा दिन है, हमारा अधिकार है, इसलिए हमने इसको बोला। और समाज में हम आपको यही कहेंगे कि बेटियां किसी के माने में कम नहीं है और कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ चलने के लिए आत्मनिर्भर है। महिलाओं को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमें महिला वॉलेंटियर उषा पटेल ने बुलाया था। तो उस प्रोग्राम में हम आके कुछ पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें हमें इनका कार्य बहुत प्रभावित लगा। ये महिलाओं को ढूंढ के जिले से ढूंढ के लाई और उनको सम्मानित की। हमारे भारत देश में भी महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई चलती रही और जब सन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उसमें अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। अर्थात संविधान की दृष्टि में महिला और पुरुष दोनों समान हैं। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर, श्रीलंका में श्रीमाओ भंडार नायके, बांग्लादेश में शेख हसीना खालिदा जिया, कनाडा की एंजेला मर्केल और भारत में इंदिरा गांधी जैसी कितने ही हमारी महिलाओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर भी वो पहुंची है। आपने देखा है इधर कि वह विज्ञान, कला, तकनीकी, प्रशासनिक क्षेत्र और सैन्य सेवा में भी, सैन्य क्षेत्र में भी आज हमारी महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। छेंद्री पाल से लेकर कल्पना चावला, पहली महिला रेल चालक सुरेखा यादव से लेकर पहला मिग उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, ऐसी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो समाज में उन्होंने ये संदेश दिया और अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग छाप छोड़ी कि समाज में जो आज नारी को सम्मानजनक स्थान मिला है, उसको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तो इसके पीछे संघर्ष की एक लंबी गाथा रही है। समाज में धारणा हो गई थी कि नारी की अपनी कोई पहचान नहीं होती है,
वह तो दूसरों पर निर्भर होती है। एक प्रसिद्ध लेखिका सीमान द बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में लिखा था कि समाज की संरचना पुरुष को स्वतः सत और नारी को अदर के रूप में देखती है। क्योंकि अपेक्षा महिलाओं की भी रह जाती, महिला दिवस तो है ही है। जब जानने लायक हुई तब मन में ये हुआ कि मेरा स्थान कहाँ है। तो बहुत मायने रखता है कि महिलाओं का स्थान कहाँ है। पढ़ाई हम लोगों के समय में ये था कि बस हाई स्कूल इंटर इतना ही था। समझ में यही आ रहा था कि मेरा स्थान चूल्हे तक ही है। ससुराल आई तो वहाँ भी स्थान चूल्हा ही लिखा, लेकिन अपने आप को ये लगा कि क्या मेरा स्थान यही है। तो हमें उसके लिए बहुत तो नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन ढूंढना पड़ा। और हम एक संगठन के साथ काम करते हैं, उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट। आज यहाँ जमालापुर में वीडियो वॉलंटियर हैं हमारे बबीता मौर्य और उषा पटेल जी। उन महिलाओं को यहाँ पर मंच से सम्मानित किया गया है। उसके लिए भी मैं इन दोनों वॉलंटियर्स को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। उस ऊर्जा को देने के लिए भी मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप दोनों ने जिस तरह का कार्य समाज में किया है, वो बदलाव जो है वो नीचे से अगर आना है तो छोटे छोटे बदलाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो उस महत्वपूर्ण छोटे बदलाव की भूमिका का आपने जो संवाहक बनने का प्रयास किया है, उसके लिए हम पूरे समाज की तरफ से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि सत्ता का जो स्वभाव होता है वो हमेशा से ये रहा कि जिनके पास रहा है सत्ता को भोगने के लिए और सत्ता पर काबिज रहने के लिए उन्होंने तरह तरह की कोशिशें की हैं। तो ये जो लैंगिक आधार पर जो पुरुषों के पास सत्ता गई या उन्होंने प्राप्त किया, उसको भी वो अपने पास बनाए रखने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। और रही बात पितृसत्तात्मक व्यवस्था की, तो वो निश्चित तौर पे है, इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था जो है वो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए कारगर है। आज यहाँ वीडियो वॉलंटियर द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर कार्यक्रम किया गया था, जो बहुत ही सराहनीय रहा। बहुत मेहनत की गई और होली के इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद भी महिलाएं आईं और जो वीडियो दिखाया गया जेंडर पे, वो बड़ा ही लोगों के दिल को छुआ उसने। और आशा है कि वो वीडियो शायद कुछ लोगों में बदलाव भी लाएगा। उस पर चर्चाएँ भी चली। बुलंद बोल में मेरा जो है कि अभी मुझे सिलेक्शन किया गया। वैसे भी मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ, वीडियो भी बनाती रहती हूँ, लेकिन एक टेक्निकल जो था वो मुझे नहीं मालूम है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी जुड़ जाऊँ और मैं ऐसे कामों को आगे लेके चलूँ। और लोग जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश, इंडिया नहर से।